हेलो सर। हेलो सर। कैसे हेलो। हैं? बहुत 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 बढ़िया हूँ सर। आप बताइए कैसे हैं आप? अ, कहाँ से हैं सर? सर आप मैं कौन सी बढ़िया। स्टेट से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात वाले दो जने आ गए आज हमारे पास में। तो सर आप अ, अपना स्टॉक मार्केट में करते हैं काम, कब से कर रहे हैं? यस। मैं पहले 3 साल 4 साल पहले आया था, लेकिन एक झटका लग गया तो एक झटके में बाहर हो गया था। लेकिन फिर अच्छा, एक जैसे साल आए थे से वैसे चले गए। यस आए और 1 महीने में बाहर। फिर ओके। मैं अगले साल आया था जब मार्केट क्रैश हुई थी और उसके बाद घर पे लॉकडाउन था तो सब वॉच आउट कर रहे थे, तब से मैं मार्केट देख रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, फिर आपको आपकी चैनल मिली मुझे, मैंने आपको फॉलो किया, फिर आपका टेक्निकल कोर्स लिया। टेक्निकल कोर्स लेने के बाद उसके ऊपर काम किया, फिर एमटी लिया, बुलेटिन लिया। उसके ऊपर मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, 1 साल हो गया पूरा मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि आप जैसे बोलते हैं ना यूट्यूब पे सब अधकचरा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, तो वो सब ज्ञान को निकाल दिया, अपना जो आप जो सिखाते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट का पोर्शन अलग कर दिया, लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा डर बैठ गया है कि सपोज फ्यूचर का कोई लॉट क्रिएट किया है, लॉट खड़ा किया है, तो वो अपना स्टॉप लॉस आने से पहले वो जो लॉस अमाउंट में इतना बड़ा दिखता है ना, इसकी वजह से वो साइड वो पोजीशन अपनी कट हो जा रही है। तो उसको हेज करके आप वो पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज के मैं ऑप्शंस में मेरे को इतना पता नहीं चलता, क्योंकि आप जिस जो लैंग्वेज में जो सिखाते हो ना, वो दूसरा उसना कोई उतनी लैंग्वेज में नहीं सिखा पाता है। और ऑप्शन का आपने कोई अभी तक किया नहीं और ऑप्शन में मैं ट्रेड भी नहीं करता। लेकिन ऑप्शन से अपन उसको हेज कर सकते हैं, उसको फ्यूचर को ऑप्शन में हेज करने के लिए सपोज मैंने महीने 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए कोई ट्रेड लिया है, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन है। बिल्कुल करना चाहिए भी और कर सकते भी हैं। अगर आपको फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन खड़ी है आपकी, उसके अंदर अगर आपको थोड़ी घबराहट होती है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे उसमें दिक्कत है और उसका स्टॉप लॉस का साइज आपको ज्यादा लगता है। पहली बात यह है, आपको स्टॉप लॉस का साइज अगर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी आपकी लिमिट से ज्यादा की है। नंबर वन बात तो ये। क्वांटिटी अगर आपकी उतनी लिमिट में है तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा वो स्टॉप लॉस। तो क्वांटिटी ज्यादा है तो उसके दो तरीके बता देता हूं आपको। पहली बात तो ये कि पहला तरीका तो ये है उसका कि आप जो हो वो एक काम करें कि आप अपने उसी पोजीशन को जो फ्यूचर में आप ले रहे हो, उसको आप अपनी क्वांटिटी जितनी एडजस्टमेंट वाली, मतलब जिसके अंदर आप ठीक ठीक आपको लगता है, उतनी क्वांटिटी आप कैश में ले लो 3 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए। पहली चीज तो ये है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जब आप जाओगे तो आपको लॉट ही लेना पड़ेगा पूरा, उसमें लॉट ही आएगा पूरा, छोटा आएगा नहीं। दूसरा तरीका, अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये फिजिबल नहीं है, मेरे पास उतना कैश नहीं होता, या मेरे पास ये दिक्कत है वो दिक्कत है, और फ्यूचर के अंदर मुझे मार्जिन मिल जाता है, मार्जिन तो मिल जाता है सर उसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम वो वाली भी खड़ी हो जाएगी ना सामने आपके। उसके अंदर फिर आप एक काम कर सकते हो, ऑप्शन की जहां तक बात है तो ऑप्शन के अंदर मैं हमेशा ये ना ही करता हूं कि आपको फ्यूचर आपको स्टॉक में तो करना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होती। इंडेक्स में कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी फिर पूरा सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो हर आदमी के बस की नहीं होता करना। लेकिन आप हेजिंग के पर्पज से उसको ये कर सकते हो कि आपने जो भी फ्यूचर का लॉट खड़ा किया है और उसकी पोजीशन 3 महीने 6 महीने की है, उसको हेज करने के लिए उससे थोड़ी सी नीचे की स्ट्राइक प्राइस की एक पुट ले सकते हो कोई, ताकि अगर आपका लॉस जो है वो लिमिटेड होता है। जैसे अभी मैं पहले इब्राहिम जी को भी बोल रहा था कि आप अपने उसके लिए एक छोटी सी पुट ले सकते हो, एक इंश्योरेंस के रूप में। इंश्योरेंस खरीद लिया आपने, अब आप एक तरह से सेफ साइड पे हो। आपको पता है कि इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे जाते ही मेरे मैं हेज हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उस हेजिंग की जो भी कॉस्ट है वो आपके पास पहले ही डिसाइडेड है। आपने पुट उसकी बाय कर रखी है, जितने की भी पैसे लगे हैं उसके, आपके 2,000 10,000 20,000 जो लगे हैं वो पहले पता है आपको। तो आप एक तरफ खुले हो, मतलब ऊपर जितनी मर्जी चला जाए वो, और नीचे जाएगा तो आप सेफ हो। तो फिर उस तरह से कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर मेरे मेरे हिसाब से बताऊं आपको, मेरे हिसाब से पहला वाला तरीका जो है वो ज्यादा बढ़िया है। कैश वाला। क्योंकि अगर आप अपनी क्वांटिटी सर के ऊपर की ले लेते हो, उसको हैज करते हो, फिर कॉस्ट भी पड़ती है उसकी, फिर भी ध्यान भी रखे हुए उसका ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे बेटर है कि उससे हाफ क्वांटिटी कैश में लेके रख दो। मार्जिन में भी तो पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मार्जिन तो दे रहे हो ना, आखिर जाएंगे। एफ एंड ओ का मार्जिन दे रहे हो। उतने मार्जिन अमाउंट के अंदर ही उतनी क्वांटिटी कैश में लेके रख दो। क्योंकि क्वांटिटी अपनी लिमिट से ज्यादा जब भी करेंगे किसी भी एरिया में दिक्कत आएगी, ध्यान भी रखना पड़ेगा, दिक्कत भी आएगी, और शुरुआती स्टेज के अंदर थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है।
जब हमारे जैसे एज में पहुंच जाओगे, टाइम हो जाएगा, तब ये चीजों की आदतें पड़ जाएंगी। अब तो आपको वो कोई जो वो नहीं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो लॉस का अमाउंट जो जिस दिन बड़ा दिख रहा था ना, सेकंड डे ओवरऑल मार्केट पूरा डाउन था, वो स्टॉक 5% जंप। अब मैंने अगले दिन पोजीशन काटी उसकी, वो लॉस की अमाउंट देख के मेरा मेरा आपने बोला ना डिसिप्लिन, जब भी मिस करोगे तभी आपका लॉस में जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। मेरा स्टॉप लॉस नीचे था लेकिन मुझे वो अमाउंट बड़ी दिख रही थी, इसीलिए मैंने काटा। मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअल में अभी भी हिट नहीं हुआ है, लेकिन वो स्टॉक अभी हाँ। मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो उस स्ट्राइक प्राइस पे पहुंच गया है। इसीलिए मैं देख, पूछ रहा था कि उसको अपन हेज करके कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग मुझे। ये हाँ बिल्कुल कर हाँ। सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको अपने हिसाब से सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा। कि दोनों तरीके हैं, कोई इसमें, दोनों में कोई भी बुराई यस। नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से शुरुआती स्टेज, क्योंकि आपने अभी 1 साल हुआ है आपको, मुश्किल से 1 डेढ़ साल हुआ है करते हुए, इतने इतने शुरुआती स्टेज में ना सर, फ्यूचर के अंदर उंगली ज्यादा ना करो तो अच्छा है। मतलब मैं आपको सच बताऊं, कैश के अंदर काम करो, और फ्यूचर के अंदर कभी कभार ले लिया, कर लिया, जिसमें लगा कि हाँ बहुत कन्विक्शन है, लिया, उसके अंदर थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट आया और उसमें से निकल गए बाहर। उसको ज्यादा दिन तक अपने सर पे लाद के मत रखो। 3 3 महीने तक एक पोजीशन को कैरी कर रहे हो आप, वो उसके लिए थोड़ा सा समय दो अपने को, 1 2 साल का ना, थोड़ा ट्रेनिंग का। तो मतलब मतलब अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है आपकी, मेरा ख्याल से वो नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब मेरी और सलाह एक है। एक सजेशन या फीडबैक दे सकता हूँ। बताओ बताओ। यस, आप जो भी कोर्स करवा रहे हैं, मैं नहीं, सब इन्वेस्टर का या सब ट्रेडर का एक ही एक रिक्वेस्ट होगा कि आप ऑप्शन सिखाइए मत ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन में हेज कैसे करना है सिर्फ उसके रिलेटेड कोई कोर्स बनाइए या कोई वीडियो बनाए यूट्यूब, तो जिससे हमको पता चले। क्योंकि हम दूसरे एक जगह से देखते हैं ना, फिर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो फिर उसको उसके साइड में रख अब ये देते हो। मैंने अभी ये मैंने जो एक लाइन आपको बोल दी, ये यूट्यूब का वीडियो यस। बन गया, चला जाएगा, ये वीडियो हो गया काम। कोर्स क्या करना है इसके अंदर बना के? यस। यस। कोर्स क्या करना है? अभी ये वीडियो बन तो रहा है, यस। इसीलिए तो शुरू किया हुआ है। ये वीडियो चला जाएगा, लोग देख लेंगे, सीख लेंगे। यस। कोर्स यस। क्या करना है? हर चीज के लिए पैसे देने हैं आपको, तो अपना अकाउंट नंबर है मेरा, आपके पास, पैसे डाल दो। दान दक्षिणा मंदिर में भी डाली देता है आदमी, थोड़ी बहुत तो चाहता है तो वैसे डाल दो थोड़ी बहुत, अगर आपको देने की ज्यादा इच्छा है तो। अब ये जा तो रहा है, वीडियो चला जाएगा यूट्यूब पे, देख लेंगे लोग। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, चलो, थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।